सिप में पैसा बनता है? क्या आपको भी यही लगता है कि एसआईपी पैसा बनाती है? नहीं। तो सच्चाई क्या है, पैसा कैसे बनता है? दोस्तों, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर आपको बहुत से इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे कि आपने पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल पहले किसी फंड में पैसा लगाया होता तो आज आपकी इतनी वैल्यू होती, या इस फंड में पैसा लगाने से आपको इतना रिटर्न मिल सकता था। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता हूँ कि अगर आपने पैसा लगाया होता तो पैसा मिलता। मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने लोगों ने इतने साल तक एसआईपी चलाई? क्या आपने कभी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल वाली एसआईपी चलाई? नहीं। तो दोस्तों, पैसा एसआईपी नहीं बनाती है, पैसा आपकी थॉट बनाता है, आपका सोचने का तरीका, आपका पैसे को संभालने का तरीका पैसा एसआईपी से पैसा बनाने में मदद करता है। आइए इसी में एक केस स्टडी पे बात करते हैं। आजकल एक फ़ंड बहुत फेमस हुए हैं, निपॉन इंडिया का ग्रोथ फंड, उसी की केस स्टडी पे बात करते हैं। ये फ़ंड सन 1995 में लॉन्च हुआ था, और जब, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई फ़ंड लॉन्च होता है म्यूचुअल फंड में, तो उसका एनएवी 10 रुपये का होता है। मान लेते हैं कि आपने उसमें 1 लाख रुपया निवेश किया होता, तो 10 रुपये की एनएवी के हिसाब से आपके पास तकरीबन 10,000 यूनिट्स होते। सन 1995 में आपने 10,000 यूनिट्स के साथ म्यूचुअल फंड में निवेश में स्टार्ट किया। भी वो धीरे धीरे बढ़ते हुए सन 2007 में इसी फंड ने अपना पीक प्राप्त किया, जो कि 447 रुपये की एनएवी के साथ था। तो इसका मतलब ऐसे समझते हैं कि आपके 10,000 यूनिट्स की रुपए में वैल्यू 44 लाख रुपए हो गई। लोगों को खुशी हुई। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको भी खुशी होती कि हाँ, मेरा 1 लाख का वैल्यू 44 लाख हो गया। लेकिन क्या यहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट बुकिंग या कुछ किया, एसेट एलोकेशन किया? नहीं। यहाँ पे हमें ग्रीड कंट्रोल करती है, हमें लालच रहता है कि शायद और बढ़ जाए, शायद और बढ़ जाए। सन 2009, 1.5 साल के बाद ही सिर्फ, इस फंड ने अपना लोएस्ट पॉइंट टच किया, जो कि उस समय का लोएस्ट था 192 का। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 44 लाख रुपए का वैल्यू 19 लाख रुपए रह गया। अब इस मोमेंट पे कितने लोग लगता है कि वहां रुके होंगे? सही समझा आपने, मैक्सिमम लोगों ने अपना पैसा रिडीम कर लिया। लेकिन ये एक बहुत गलत डिसीजन था। गलत था क्यों? सन 2015, 2009 के बाद 6 साल में 2015 में इस फंड ने 800 रुपये का एनएवी टच किया, यानी कि आपके उस 19 लाख की वैल्यू वापस 80 लाख हो गई, यानी पिछले पीक से भी डबल, ऑलमोस्ट डबल हो गया, आपका 80 लाख रुपया पहुंच गई वैल्यू। और अगर मैं बात करूं सन 2015 से 2025 के सफ़र की, तो सन 2015 से 2025 तक में इस फंड ने 4,200 का एनएवी टच किया, यानी आपका 1 लाख रुपया आज 4 करोड़ रुपए बन चुका होता। पर कितने लोगों ने ये 30 साल का सफ़र तय किया, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। हम लोग फंड का अप एंड डाउन देख के, वैल्यूएशन देख के, हर महीने, हर रोज़, हर साल उसको चेंज करने की चेष्टा करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट के अंदर पैसा आपकी सोच से बनता है। आपने एक अच्छा फंड सेलेक्ट किया, उसके अंदर पैसा डाला और लंबे समय तक रखा, तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। लेकिन हर महीने, हर रोज़, हर दिन उसको देखने से पैसा कभी नहीं बनेगा। लोगों को एडवेंचर चाहिए, लेकिन असली मज़ा बोरिंग थिंग्स में है। असली मज़ा लॉन्ग टर्म में है। अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म स्टे करिए। अगर आप एंटरटेनमेंट चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। इक्विटी मार्केट से ज़्यादा एडवेंचर तो किसी में है ही नहीं। थैंक यू सो मच।